उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत का अमर्यादित बयान सामने आया है। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले बंशीधर भगत ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को लेकर विवादित टिप्पणी की है। नैनीताल जिले में भीमताल दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बंशीधर भगत की जुबान फिसल गई। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जब अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की अमर्यादित बयान के लिए सत्ता के मुख्यमंत्री को विपक्षी दल से माफी मांगनी पड़ी हो। आपको बता दें कि मंगलवार को नैनीताल जिले के भीमताल विधानसभा में कार्यकर्ताओं के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद सियासी हलकों में भूचाल आ गया। हर जगह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान की कड़ी आलोचना होने लगी। वहीं इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मामले को ठंडा करने के लिए ट्वीट कर माफी मांगी है। बता दें कि बंशीधर भगत ने कहा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष कह रही हैं कि बीजेपी के बहुत से विधायक मेरे संपर्क में हैं। अरे बुढ़िया, तुझसे क्यों संपर्क करेंगे? क्या डूबते जहाज से संपर्क करेंगे? इस टिप्पणी के बाद अब कहा जा सकता है कि सियासत को नया रुख मिल गया है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे बहुत से विधायक मेरे संपर्क में। अरे बुढ़िया, तुझसे क्यों संपर्क करेंगे? किससे संपर्क करेंगे? डूबते जहाज से संपर्क करेंगे। उधर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने इस बयान को लेकर माफी की मांग की है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ इस्तेमाल की गई भद्दी टिप्पणी को मैंने सुना। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वो पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं बहुत आहत हूं। मैं चाहती हूं कि इस मामले का संज्ञान लिया जाए और माफीनामा जारी किया जाए। भारतीय संस्कृति का दावा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरह से अपमान किया है मातृशक्ति का, नारी शक्ति का, माँ के रूप में, बहन के रूप में, परिवार के रूप में, जिस भी रूप में जो उन्होंने अपमान किया है, हमारे देश की नारी, उत्तराखंड की नारी, पहाड़ की महिला इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं मर्यादित भाषा बोलती हूँ, इसलिए कोई अशिष्ट टिप्पणी करने के मैं पक्ष में नहीं हूँ। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और देश की सरकार को, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसका नोटिस लेना चाहिए। तो वहीं भगत के इस बयान पे राजनीति ने जैसे तूल ही पकड़ ली हो। हाल ही में स्वस्थ होकर लौटे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के संज्ञान में यह मामला आया, जिसके चलते उन्होंने ट्वीट के जरिए बयान में से हुए नुकसान की भरपाई की कोशिश की। उन्होंने ट्वीट कर भगत के बयान पर दुख जताया और व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगी। वहीं बंशीधर भगत की इस टिप्पणी को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। गरिमा दसौनी का कहना है कि बंशीधर भगत द्वारा नेता प्रतिपक्ष पर की गई इस टिप्पणी का बहुत आहत और दुर्भाग्यपूर्ण कर देने वाला मामला है, जिसकी कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग श्री बंशीधर भगत जी के द्वारा नेता प्रतिपक्ष श्रीमती इंदिरा हृदयेश जी के लिए किया गया है, बहुत आहत करने वाला, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद बयान है। मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती हूं और कहना चाहती हूं भाजपा के लोगों से, आला कमान से, कि आपको पुनर्विचार करना चाहिए कि इस तरह का व्यक्ति जिसकी शब्दावली पर उसका कंट्रोल ना हो, क्या वो सूबे का अध्यक्ष कहलाने लायक है? बहरहाल बंशीधर भगत के बयान से अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। बिल्कुल, जिस तरह से जब भारत में चुनाव आते हैं तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो और या फिर बात की जाए उत्तराखंड की। लगातार एक दूसरे पर छींटाकशी का दौर शुरू हो जाता है। कुछ सालों बाद बात करें तो 2022 में उत्तराखंड में चुनाव है, लेकिन उससे पहले गठजोड़ की राजनीति शुरू हो गई थी। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि बीजेपी के कुछ विधायक मेरे संपर्क में हैं। उनके बयान पर पलटवार जिन शब्दों से किया है बंशीधर भगत ने, ऐसा पहला मामला नहीं है जब बंशीधर भगत ये कहते आए हों, पहली बार उनकी जुबान फिसली हो। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के लिए भी उन्हें बहुत ही अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया था। उसमें भी त्रिवेंद्र सिंह रावत को आके माफी मांगनी पड़ी थी। बड़ा सवाल यह है कि ऐसी बात होती ही क्यों है कि जब सूबे के मुख्यमंत्री को आके माफी मांगनी पड़े। इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ
मथुरादास जोशी वरिष्ठ कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं, मधु भट्ट बीजेपी नेता जुड़ी हुई हैं और राजेश वर्मा वरिष्ठ संवाददाता देहरादून से जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मधु जी, पहला सवाल आपसे मेरा, मुझे बंशीधर भगत के बयान पे तो गुस्सा आएगा ही, सबको आ रहा है कि एक महिला के लिए, एक वरिष्ठ महिला, उनके लिए ऐसे शब्द, लेकिन जो हंसी ठहाके वहां पे लगाते जो कार्यकर्ता बैठे थे, जो महिलाएं बैठी थी, अभी यही बयान अगर किसी कांग्रेस के सज्जन ने दिया होता तो यही महिला चूड़ी बाल्टी लेके सब उनके घर में पहुंच गई होती और उनको गिफ्ट कर दी होती। अब आप किसी प्रक्रिया जानना चाहता हूं। देखिए विश्वा जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो बयान पूरा देखना चाहिए था, पूरा वीडियो देखा गया उसमें, क्योंकि देखिए ये जो शिवली को जिस प्रकार से तोड़ा गया है, मुझे लगता है कांग्रेस के पास कोई भी मुद्दा नहीं रह गया है। दूसरा, तो मैं आपको बताऊंगी, अगर कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी की भावनाएं, अगर शब्दावली किसी को आहत हुई है तो बिल्कुल निश्चित रूप से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी स्वयं कहा है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरी बहन है और हम लोग आपस में बहुत पुराने सीनियर नेता। तो इस पर, क्योंकि देखिए आप आगे का पूरा वीडियो अगर आप देखना चाहेंगे तो पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि माननीय इंदिरा हृदय जी कह रही हैं कि भाजपा के कई एमएलए पद में है, तो उस विषय को लेकर जी ने कहा कि आपके साथ हमारे कितने विधायक में क्यों जाएंगे आपके साथ, आप तो स्वयं हमारे साथ आना चाह रही है, आपका पुत्र हो या आप हो, स्वयं लगातार संपर्क बनाए हुए थे। और क्योंकि देखिए बहुत सीनियर और वरिष्ठ नेता है, कहीं भी किसी को किसी भी प्रकार से शब्दावली के माध्यम से अगर किसी को मतलब किसी भी प्रकार का कोई मुझे हमारी ठेस पहुंची हो तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कि अगर मेरी बहन को अगर कुछ बुरा लगा तो बिल्कुल मैं उसके लिए उनसे बात माफी मांगूंगा, ये सब उन्होंने कहा है। तो ये कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है कांग्रेस। अगर शब्दों की अगर आप शब्दावली को देखें तो लगातार माननीय गांधी जी जो लगातार भारत के प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है कहकर ऐसी शब्दावली का प्रयोग कांग्रेस के नेताओं को इस विषय पर क्या कहना होगा। कभी ये सामने नहीं कहा इन्होंने कि अब आप मानने जो हमारे भारत सर्वोच्च जो पद है, जो हमारे सबके शीर्ष नेतृत्व तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनको इस प्रकार से लगातार अभद्र भाषा करते थे। तो अभद्र भाषा का प्रयोग तो कांग्रेस की जो है वो विचारधारा बन चुकी है, उनका लगातार इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां चलती रहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारित पार्टी है, भी अगर किसी की भावना को किसी भी प्रकार से कोई अगर आहत तो उसके लिए बिल्कुल हम संस्कारित और मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं और करते रहेंगे। हमें कहीं भी लगता है कि नहीं, अगर किसी को अपमान हुआ है तो बिल्कुल भी नहीं, अपमान हुआ तो हम उसके लिए माफी भी मांगते हैं, सार्वजनिक रूप से हम लोग माफी मांगते हैं। किसी भी हमारे संस्कार, भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कार है वो बिल्कुल सब आप देखते होंगे, हम लोग हमेशा से अपने चाहे हमारे भी अगेंस्ट हमारे पार्टी के विपक्ष के नेता, हम उनको बहुत सम्मानित और मर्यादित ढंग से उनके साथ बात करते हैं। और एक जो हमारा एक ठीक है विचारधारा है हर व्यक्ति की, लेकिन अगर क्योंकि मैं कांग्रेस की जितने भी शीर्ष नेता हैं उनसे लगातार ये उनकी जो बयानबाजियां जो लगातार आती रहती हैं, जो अभद्र उनकी जो भाषा है, जो हमारे प्रधान। आप बयान से सहमत है ना मधु जी? आपका कहने का मतलब यह है कि इस बयान में कुछ गलत नहीं है? देखिए उन्होंने कहा ही नहीं, मैं उनको ये हमने ये कांग्रेस ने तोड़ा मरोड़ा है। अगर आप उसको वीडियो को देखेंगे मिश्रा जी, देखिएगा उन्होंने कहा है कि हमारी बहन कहती है कि हमारे नेता लगातार हमारे संपर्क बनाए हुए हैं, वो लगातार हमेशा एमएलए जो जितने भी भाजपा के एमएलए हैं मुझसे संपर्क बनाए हुए। और तो आप खुद बनाना चाहती हैं, आप खुद यहाँ हमारे पार्टी से संपर्क बनाए हुए हैं और आप कहते हैं इस भाषा में उन्होंने कहा कि भाई कौन बनाए हुए हैं संपर्क। और अगर कहीं लगा कहीं आप लगता है आपको कि कोई बात से अगर उनको ठेस पहुंचे तो हम माफी मांगते हैं। बिल्कुल अच्छी बात आपने कही, माफी मांगती हैं, लेकिन आप पूरा वीडियो लोगों को देखना होगा। पूरा वीडियो देखा भी जाएगा और सब कुछ देखने के बाद उसमें यही निकला है, जहां पर वो कह रहे हैं कि तुमसे संपर्क कौन करेगा,
वो शब्द मैं वापस नहीं लूंगा जो उन्होंने कहे, तुम डूबता जहाज हो। तमाम बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग दूसरे पे आरोप लगाते हैं। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जी हैं, कांग्रेस नेता है। सर, आपने इनकी बात सुनी, आप कितना सहमत है इनसे? ये तो कह रही है कि कांग्रेस के लोगों ने ये सब चालू किया है। देखिए विशाल, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, और भारत की परंपरा कभी ये नहीं रही है, और विशेष रूप से देवभूमि की परंपरा। यहाँ तो ये कहा गया है कि पूजनते यत्र नारीणाम रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ भगवान निवास करते हैं, देवता निवास करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, जैसा अभी मेरी बहन मधु भट्ट कह रही थी कि संस्कारिक पार्टी है, ये संस्कार भारतीय जनता पार्टी के दिखते हैं। किसी भी राजनीतिक दल का जो प्रदेश का अध्यक्ष होता है या राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, वो पार्टी की विचारधारा का एक प्रतिबिंब होता है, पार्टी की विचारधारा को प्रदर्शित करता है, आगे बढ़ाता है, उसका नेतृत्व करता है। और ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा आपको दिख रही है। हमने कभी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया होगा किसी भी राजनीतिक दल के लिए, या हमने कभी, हमारे किसी भी नेता ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया होगा। राजनीतिक आरोप जरूर लगे होंगे और लगाए होंगे, लगते भी हैं, राजनीति में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें लगाने भी पड़ेंगे, कल भी लगाएंगे। लेकिन जो भाषा बहन जी कह रही हैं कि आपने उनका पूरा वीडियो नहीं दिखाया, मैं चाहूंगा कि हमारी बहन जी को जरा दोबारा अगर आप वो वीडियो दिखा दें, जिस तरीके से बंशीधर भगत जी एक मीटिंग में भीमताल में बोल रहे थे और उनकी बात पर किस तरीके से इनके कार्यकर्ता आके लगा रहे थे। एक 80 साल से ऊपर की महिला को, जो सबके लिए पूजनीय है, वंदनीय है, इंदिरा हृदय जी एक नाम है, आज से नहीं, आज लगभग 74 से जब से वो सार्वजनिक जीवन में आई है, 74 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एमएलसी हो गई थी शिक्षक दल के नेता के रूप में, और शिक्षक वर्ग से आती हैं इंदिरा हृदय जी। कहीं हम कहते कि इधर उधर से भी आती तो आप कह सकते थे कि साहब इंदिरा हृदय जी का ऐसा ही रहा है, लेकिन इंदिरा हृदय का अपना एक चरित्र रहा है, अपने एक गरिमा रही है, अपनी एक मर्यादा रही है, चाहे विधान परिषद में रही हो, चाहे उत्तराखंड बनने के बाद राज्य में विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने जो काम किया है, एक अलग छाप उन्होंने छोड़ी है। कभी भी उनका अगर पूरा संसदीय जीवन का रिकॉर्ड आप देख लें, उन्होंने कभी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कभी नहीं किया। न कांग्रेस की ये परंपरा रही है, न कांग्रेस इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती है। और जितनी भी निंदा हो सके इनकी निंदा होनी चाहिए। और हम, जहां तक बंशीधर भगत जी का सवाल है, मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनसे परिचित हूँ। ग्राम प्रधान से जिस व्यक्ति ने अपना राजनीतिक जीवन का सफर प्रारंभ किया हो, जो 91 में एमएलए हो गए थे नैनीताल की विधानसभा क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे, प्रदेश में मंत्री रहे, आज सौभाग्य से वो पार्टी के अध्यक्ष है। अगर उन्होंने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल अगर वो करते हैं, निश्चित रूप से निंदनीय है। और ये सोचनीय है कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ जा रही है, क्या सोच रही है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के अन्य जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनका एक अलग रिकॉर्ड रहा है। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश की घटनाएं, किस तरीके से बलात्कार महिलाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने किया, ये सब आपके सामने है, सबके सामने है। लेकिन उत्तराखंड में ये देवभूमि है, यहाँ हम इस तरीके की भाषा की उम्मीद नहीं कर सकते किसी भी राजनीतिक दल से। और जो पार्टी अपने को संस्कारित पार्टी कहती हो, जो पार्टी अपने को अनुशासित पार्टी कहती हो, अगर उनके प्रदेश अध्यक्ष के बयान या प्रदेश अध्यक्ष की जबान या प्रदेश अध्यक्ष इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उस पार्टी का चरित्र और चाल और चेहरा कैसा होगा। ये आप खुद उम्मीद कर सकते हैं, खुद उसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इसको, ये कोई पार्टी का मामला नहीं है। इंदिरा हृदय जी एक महिला भी हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं। नेता प्रतिपक्ष एक शैडो चीफ मिनिस्टर का काम करता है और मुख्यमंत्री के बगल में
उनका प्रतिबिंब रहता है, वो मुख्यमंत्री के बराबर में खड़ी रहती है, चाहे वो कोई भी हो, नेता प्रतिपक्ष, चाहे इंदिरा हृदयेश हो, चाहे अन्य व्यक्ति हो। अगर नेता प्रतिपक्ष के लिए इस तरीके की बात करना, तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसकी बिल्कुल निंदा होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से उत्तराखंड की महिला शक्ति, उत्तराखंड की आदरणीय माताएं, बहनें निश्चित रूप से 2022 में इसका जवाब देंगे। बिल्कुल 2022 में इसका जवाब देंगे, ऐसा कह रहे हैं मथुरा जी। राजेश जी, आपके पास आऊंगा। जिस तरह से अब सियासत गर्मा गई है बंशीधर भगत के बयान के बाद, तो कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत को खुद मैदान पर आकर मोर्चा संभालना पड़ा और उन्होंने माफी मांगी है। हेलो, अगर हम बात करें विशाल, तो कहीं ना कहीं राजनीति जो है इस तरीके के बयान से कहीं ना कहीं गर्मा चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके का जो कहा जा सकता है कि जिस तरीके का बयान जो है बंशीधर भगत ने दिया है, अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बयान दे रहे हैं, और वहीं पर जो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने वाली स्थिति जो है वो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संभाली है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देर रात जो है ट्वीट किया है और नेता प्रतिपक्ष जो है इंदिरा हृदयेश जी से माफी भी मांगी है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर इस तरीके के बयान आ रहे हैं एक ओहदे पर रहने के बाद, तो कहीं ना कहीं जो है इस तरीके का डैमेज कंट्रोल जो है अगर मुख्यमंत्री अपने कंधों पर लेकर के चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है। और जिस तरीके के बयान आए हैं बंशीधर भगत के द्वारा, तो कहीं ना कहीं पूरा जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं कांग्रेसी नेताओं में और आम नागरिक में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। विशाल, अभी तक की करंट की इंफॉर्मेशन हम अपने दर्शकों को बताएं तो अभी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो प्रीतम सिंह है, उन्होंने बकायदा एक तहरीर दी है डीजीपी अशोक कुमार को। उन्होंने बकायदा उसमें मेंशन किया है कि जिस तरीके की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है, जिस तरीके का महिला का सम्मान जिस तरीके से होना चाहिए, और नेता प्रतिपक्ष जो इंदिरा हृदयेश है वो काफी दिग्गज नेता रही है और पुरानी नेता है, और उन्होंने उनके खिलाफ जो जिस तरीके की टिप्पणी जो कहा जा सकता है वो दी गई है, तो कहीं ना कहीं एक अशोभनीय है और जिसको लेकर के अच्छी खासी नाराजगी जो है विशाल वो खास तौर से कांग्रेसियों में देखने को मिल रही है। और लेकिन इसके साथ अगर हम कांग्रेस की बात ना करें या और भी अन्य पार्टियों की बात करें, तो तमाम जगह से जो है इस बयान को लेकर के कड़ी निंदा जो है वो बंशीधर भगत के खिलाफ हो रही है। आज भी बंशीधर भगत जो है वो कुमाऊं के दौरे पे गए थे और वहां पर जो है कांग्रेसियों ने उनको काले झंडे दिखाए, जो है वहां पर उनका विरोध प्रदर्शन किया उनके खिलाफ। और यहाँ राजधानी देहरादून की भी बात करें तो विशाल कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके के विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार कांग्रेसियों में या अन्य पार्टियों में भी देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर के बंशीधर बात तो कह रहे हैं कि इस तरीके की रणनीति, इस तरीके की बयानबाजी कहीं ना कहीं बार हो जाती है, लेकिन उनका यही कहना है कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। जी बिल्कुल, माफी नहीं मांगी राजेश जी, और शब्द वापस लिए। मधु जी, आपने कहा था ना कि पूरा बयान सुन लेते हैं बंशीधर भगत जी का, एक बार उनका बयान सुन लेते हैं हम लोग पूरा। हमारी नेता प्रतिपक्ष कह रही, बहुत से विधायक मेरे संपर्क में। अरे बुढ़िया, तुझसे क्यों संपर्क करेंगे? हमारी नेता प्रतिपक्ष कह रही, बहुत से विधायक मेरे संपर्क में। अरे बुढ़िया, तुझसे क्यों संपर्क करेंगे? मधु जी, सुना आपने, अब आपको क्लियर होगा उन्होंने कहा है। और जो तालियां बज रही हैं ये या तो नारी के सम्मान में तो बजती हैं, वो तो दिखता है, ये नारी के अपमान में बजी हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि बीजेपी के लोग, आप बता रहे थे कि बहुत वो होते हैं, डेकोरम मेंटेन करते हैं, बहुत कल्चर वाले लोग होते हैं, कभी ऐसे बयान नहीं देते हैं। आप ही के बयान ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष को कुछ शब्द कहे थे, आप ही के नेता थे वो बीजेपी के। ऐसे तमाम लोग कहते रहते हैं, कांग्रेस वाले भी कहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपने जो बात कही कि तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है बयान, ये वही बयान है जो उन्होंने दिया है। इसमें तोड़ मरोड़ के क्या कर दिखा देंगे हम लोग? विशाल जी क्या बोला उन्होंने? आगे आपने आगे देखा कि डूबते जहाज में कौन जाएगा? हमारी देखिए, हमारी जो की भाषा है, आप पूरी उसको पूरा, मेरा ये कहना है कि कृपया इस पूरा सुनिए। देखिए ये बिल्कुल छिछाल, ये बिल्कुल ये जो आप जो ये पूरा जो कांग्रेस ने ये जो प्रोपेगेंडा, कांग्रेस झूठ का हमेशा से पुलिंदा शुरू करती है कांग्रेस का, क्योंकि लगातार इतनी बैठ के हमारी चल रही है, लगातार चल रहे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के लगातार, क्योंकि भीड़ लगातार जो जनता में
जो समर्थन हमें आवाज मिल रहा है, ये खिसियानी बिल्ली खंबा स्थिति है। आप पूरा वीडियो देखिए ना, आप ये देखिए बंशीधर भगत जी भी उनके ही समकक्ष हैं और आपस हमेशा से, क्योंकि वो तो बहुत देखिए दोनों ही नेता हमारे लिए बहुत शीर्ष, हमारे माननीय इंदिरा हृदय जी भी बहुत शीर्ष है, वो सभी के लिए सम्मानित है, महिलाओं के लिए हो पूरे, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से सभी के लिए वो सम्मानित है कि वो कि केवल वो कांग्रेस की नेता है इसलिए सम्मानित है, नहीं, नेता की प्रतिनिधि है। हम भी उनका बहुत सम्मान करते हैं और हमारे में पहाड़ की जो हमारी जो स्थानीय बोली भाषा में है, प्यार में हम अपनी माँ को भी तू करके संबोधित करते हैं, माँ तू क्या कर रही है, मतलब मधु जी आप बहुत अच्छी बात कर रही है। जो पहाड़ी भाषा बहुत अच्छी भाषा होती, बहुत पोलाइट भाषा है, तू करके बात करते हैं। मेरठ में भी अगर आ जाएंगे, पश्चिमी यूपी पढ़ेंगे, तू से बात करेंगे। कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने इमरती देवी को कुछ कह दिया, एक शब्द से संबोधित किया, वो नाम भूल गए थे, उन्हें माफ कर देना चाहिए। तब इतना प्रोपोगंडा बीजेपी ने क्यों मचाया? कैसी बात आप कर रही हैं कि बयान तोड़ मोड़ के दिखाए जा रहे हैं? बीजेपी कांग्रेस करवा रही, कांग्रेस वाले कहें बीजेपी करवा रही है, मतलब महिला का अपमान होता रहे, कांग्रेस बीजेपी अपनी राजनीति रोटी सेकती रहे। मुख्यमंत्री माफी मांग रहा है। मैडम आप कैसी बातें कर रही हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए विशाल जी, माननीय प्रदेश का है कि अगर मेरी शब्दों से कहीं कोई शब्द अगर शब्दावली में कहीं त्रुटि हुई है तो मैं उसके लिए बिल्कुल उनसे बात कर लूंगा, माननीय इंदिरा हृदय से मैं माफी मांग लूं मेरी बहन को। तो आप क्योंकि समकक्ष रहे हैं दोनों नेता, मुझे बड़ा कांग्रेस की मान्यता के ऊपर मुझे ये लगता है कि उनके पास कोई और मुंह रह गया है जो इस बात को लेकर उन्होंने माननीय अपनी स्वयं नेता के प्रति इस प्रकार की जो वो उछाल रहे हैं इस भाषा को, कि इस भाषा का, अरे आप पूरा वीडियो देखिए ना, देखिए तब आपको आगे समझ आएगा। और हम निश्चित रूप से, हमारी बहुत ही सम्मानित नेता है, हम सम्मान है उनका। अगर कहीं उनकी कोई किसी भी प्रकार से अगर उनको लगता है कि हाँ उनकी मान मर्यादा या उनको भाषा अपमानजनक लगती है, बिल्कुल हम माफी मांगे उसके लिए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आगे आकर कहा कि अगर किसी भाषा में अगर हमारे जो संस्कार हैं अगर वही कोई त्रुटि हुई है तो उसका मांगते हैं। और बिल्कुल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्वयं चैनल में आकर मेरी बहन को किसी प्रकार का बुरा लगा, अरे मेरी अगर कहीं बुरा लगा तो ठीक है, बिल्कुल मैं उसके लिए मैं चल स्वयं बात करूंगा उनसे। तो बताइए, अब ये बतंगड़ बनाना तो कांग्रेस का ये बड़ा ही दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की मानसिकता को इस प्रकार की ये जो चल रहा है लगातार जो प्रकरण, ये ठीक नहीं है, ये हमारी राजनीति के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने आके माफी मांगी, बहुत अच्छा काम किया। जो वो सूबे के एक अच्छे लीडर हैं उन्होंने आके तुरंत पैचअप किया कि नहीं गलत शब्द है, इनको वापस। क्या आपको लगता है जो उनकी भाषा थी बहुत सही थी? आपको क्या लगता है? देखिए अपनी बड़ी को, अपनी बहन को वो किस प्रकार से, क्योंकि वो बहुत शीर्ष लोग, वो किस प्रकार से संबोधित करते हैं, उनका ये कहना है कि वो मेरी तो अपनी बहन के प्रति। और उसके बाद आगे वीडियो में देखना चाहिए था ना, उन्होंने कहा कि अरे डूबते जहाज में कौन सवार होगा, ये वाली बात कही। क्योंकि लगातार माननीय इंदिरा हृदय जी लगातार कह रही हैं कि मेरे संपर्क में बीजेपी बहुत सारे एमएलए हैं, तो उस बात का उन्होंने ये बात सही कह रही हैं आप कि इंदिरा हृदय लगातार वो कह रही हैं कि बहुत विधायक मेरे संपर्क में हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष सार्वजनिक मंच पर आकर उन्हें कुछ ऐसे शब्द थोड़ी कह देंगे उनको। हाँ बिल्कुल अच्छी बात होती, कहते लिस्ट लेके आ जाए मेरे पास, जैसे मनीष सिसोदिया दिल्ली से भागते चले आए, वो कह रहे थे कि डिबेट कर लो, वैसे ही आते कहते हाँ जो विधायक बीजेपी के आपके साथ हैं उनकी लिस्ट हमें दे दीजिए जरा, या आप ही सार्वजनिक कर दिए। ये भी एक कहने का तरीका था। लेकिन उन्होंने जो तरीका बताया, आपने कहा बहन मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, लेकिन सार्वजनिक मंच पर आप ऐसी बात तो नहीं कर सकते ना मधु जी। नहीं, उन्होंने ये कहा कि डूबते जहाज में कौन जाएगा, ये शब्द थे उनके, कह रहे डूबते जहाज में। ये आप वीडियो देखिए ना पूरा, तो ये हम
इस तरह की जो हमारी जो राजनीति है, बिल्कुल हमारी जो भारतीय उन परंपराओं के अनुरूप हम लोग काम करते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी उसी के महिलाओं का सम्मान करती है। आप हर क्षेत्र बिल्कुल में बिल्कुल मधु जी, महिलाओं का सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी। मथुरा जी आपके पास आऊंगा, महिलाओं का सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी। हेलो जी, मधु जी ने कहा कि महिलाओं का सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी। ये तो आपको दिख रहा है ना, जिनका प्रदेश अध्यक्ष ही इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे तो कितना महिलाओं का सम्मान हो रहा है ये आपके सामने। एक बात, दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की घटनाएं आप देख लीजिए ना, किस तरीके से बलात्कार की बातें हुई है। तीसरी बात, इन्हीं के उत्तराखंड के ही विधायक जी के ऊपर आप देखिए, एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया है, वो मुकदमा चल रहा है, हाईकोर्ट में चल रहा है, डीएनए टेस्ट की मांग हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, तो ये दिख रहा है। मैंने एक बात जो पहले आपको कही कि कोई भी प्रदेश अध्यक्ष हो किसी भी राजनीतिक दल का, तो वो पार्टी की विचारधारा को प्रदर्शित करता है, पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है, क्या वो महिलाओं के लिए सोचते हैं, किस तरीके के लिए महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं या शोषण करते हैं, ये सब दिख रहा है। जब प्रदेश अध्यक्ष जी मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो मैं समझता हूं कि उसमें दूसरों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि महिलाओं का सम्मान करेंगे। एक बात, दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है, मैं बड़ा जी बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही कि दूसरों को कैसे सम्मान करेंगे। फिलहाल वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हम लोगों से जुड़ने के लिए। राजेश जी आपका भी शुक्रिया, मथुरा जी आपका भी शुक्रिया और मधु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लोग आज बात कर रहे थे जिस तरह से इंदिरा हृदयेश पर जुबान फिसल गई भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष देहरादून उत्तराखंड की अगर बात की जाए, बंशीधर भगत ने जो शब्द कहे उसको लेकर जो सियासी संग्राम चल रहा था उस पर बहस कर रहे थे हम लोग। हमारे साथ देहरादून से तमाम मेहमान जुड़े थे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। हमारी नेता प्रतिपक्ष कह रही, बहुत से विधायक मेरे संपर्क में, अरे बुढ़िया तुझसे क्यों संपर्क करेंगे।